तो ये एक्शन से तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस स्पोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आईपीएल स्टार्ट हो गया है, 2025 का सीजन 18 है, तो इसके लिए एक स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो है रिगार्डिंग क्रिकेट शूज। काफी सारे रिक्वायरमेंट्स मैसेज में आ रहे हैं कि क्रिकेट शूज के बारे में वीडियो बनाओ, तो फाइनली द न्यू एंड द लेटेस्ट शूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्केचर्स। एंड ये बॉक्स को देख के तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि किस ब्रांड का शूज है ये। यस, ये आप सबका फेवरेट ब्रांड स्केचर्स का है एंड शूज का नाम है क्रिकेट एलिट। ओवरऑल स्केचर्स ने अपना अच्छा खासा बजट इस शूज के ऊपर किया हुआ है ब्रांडिंग करने के लिए। स्पेशली जसप्रीत बुमराह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ईशान किशन को भी इसका एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे स्केचर्स कुछ सालों से मुंबई इंडियंस को स्पॉन्सर करता आ रहा है, शायद इसी के आड़ पे दो की प्लेयर्स ईशान किशन एंड साथ में जसप्रीत बुमराह को इनने इस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी फेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। कितना कारगर यानी कितना इफेक्टिव होगा ये शूज क्रिकेट इंडस्ट्री में, उसकी बात तो बाद में होगी, बट अभी बात करने वाले हैं इसकी टेक्नोलॉजी के, इसके की फीचर्स के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगने पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम है पूरन और आप देख रहे हैं शूज अल्फा गिग, द ओनली परफॉर्मेंस रिव्यू चैनल इन हिंदी। अब इसको आउट ऑफ द बॉक्स निकालने जा रहा हूं मैं। शूज आप देख सकते हैं काफी हैवी लग रहा है, बट ऑब्वियस मेटल स्पाइक्स तो हैवी होते हैं। बॉक्स को साइड पे देता हूं। फर्स्ट हैंड इंप्रेशन काफी अच्छा है, शूज एकदम रिच लुक दिखता है, मतलब एक सोबर शूज लगता है। इससे पहले दूसरी ब्रांड्स है जैसे एडिडास है, नाइकी है, उनके कंपैरिजन में अच्छा किया है इस बार स्केचर्स ने। बिल्ड क्वालिटी को देख के काफी प्रीमियम फील आ रहा है शूज को देख के, बट थोड़ा हैवी लग रहा है। इसका वेट देख लेते हैं। वेट होने का मेन रीजन बेसिकली क्रिकेट स्पाइक्स में इसके मेटल्स के जो स्पाइक्स होते हैं इसके कारण इसका वेट बढ़ जाता है, एंड साथ में जो ड्यूरेबल रबर का जो डेंसिटी होता है उसके कारण भी इसका वेट बढ़ जाता है, एंड ऊपर का जो प्रोटेक्शन होता है शूज में उसके कारण भी वेट में फर्क आना लाजमी है। यानी प्रोटेक्शन की तो जरूरी है आपको क्रिकेट शूज में। शूज का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका नाम है स्केचर्स क्रिकेट एलिट। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसका 14,999 यानी 15,000 रुपए में 1 रुपए कम। इसमें एक और वेरिएंट है जो है 13,999 का यानी 14,000 रुपए का। दोनों में की डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं। देखा जाए तो अपर कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो उसमें ज्यादा मेश है और उसमें थोड़ा कम मेश है। दूसरा वेरिएंट जो है उसका नाम है क्रिकेट ब्लेड और उसका ब्रांड फेस है ईशान किशन, और इसका जो है यानी ये क्रिकेट एलिट शूज का जो एम्बेसडर है वो आपको मैंने पहले ही बताया जसप्रीत बुमराह है। दोनों को अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। ब्रांड की माने तो स्केचर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि दोनों शूज डिफरेंट पर्पस के लिए है। वो अजाइल प्लेयर के लिए है जो मैं क्रिकेट ब्लेड की बात कर रहा हूँ, ईशान किशन वाला शूज, उसमें हाइब्रिड क्रिकेट स्पाइक्स दिए हुए हैं, यानी आधा आपका मेटल दिया है और आधा रबर दिया हुआ है। ब्रांड का माने जिससे ये डिफरेंस हो जाता है कि ईशान किशन जैसे प्लेयर जो विकेट कीपिंग साथ में बैटिंग करते हैं उनको वैसे आउटसोल की जरूरत होती है, यानी वैसे स्पाइक्स कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है जो ऑन द पिच और बैक द पिच अच्छे से मूवमेंट कर सके। एंड ये बेसिकली जो 100% यानी जो पूरा का पूरा मेटल स्पाइक्स है, 11 स्पाइक का जो कंस्ट्रक्शन है जसप्रीत बुमराह वाला ये क्रिकेट एलिट शूज, ये ब्रांड का माने तो क्रिकेट बैट्समैन और साथ में बॉलर के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब इस शूज को डिटेलिंग में बात करते हैं। सो लेट्स क्रैक द शूज। इस शूज का जो फिट है वो ब्रॉड फिट शूज है, यानी आपके अगर पंजे ब्रॉड हैं तो आपको काफी अच्छा रहेगा, काफी रूम मिलेगा आपको शूज के अंदर। शूज के अपर की बात करते हैं। शूज के अपर में सिंथेटिक टेक्सटाइल अपर मेश दिया हुआ है इसमें, यानी एयर वेंटिलेशन का काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है। आप मेश को देखेंगे तो आपके मिड फुट से थोड़े पीछे से लेके आपके टो पार्ट तक का अच्छा खासा एयर वेंटिलेशन का इंतजाम किया है शूज में स्केचर्स वालों ने। एयर वेंटिलेशन आपको अच्छा रहेगा, यानी पैर के अंदर पसीना कम होगा, आपको ऑर्डर्स कम आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, रेनफोर्स्ड ओवरलेस, यानी जिस टाइप का जो ओवरलेस दिया हुआ है, यानी ऊपर की तरफ जो मेश में आपको देख सकते हैं जो सिंथेटिक का जो ऊपर का कोटिंग किया हुआ है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी वो आपको किसी टाइप का इरिटेशन देगा नहीं व्हाइल यू आर इन लैटरल मूवमेंट्स, और साथ में आपको एक बहुत अच्छा फिट प्रोवाइड करेगा ड्यूरेबिलिटी के साथ। प्रोटेक्शन आपको हील से लेके टो पार्ट तक अच्छा खासा मिल जाता है। टो कैप भी दिया हुआ है आगे की तरफ से फॉर एक्स्ट्रा टो रूम एंड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसके मिडल साइड यानी अंदर की तरफ आपको SK XL स्केचर्स का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसका ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड साथ में आपको स्टेबिलिटी फिट का भी एक
डिटेलिंग देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि ये जो लेस कंस्ट्रक्शन है ये स्टेबिलिटी फिट के साथ है, यानी जब आप इसको टाई करते हैं तो ये आपको एक अच्छा सा स्टेबिलिटी फिट प्रोवाइड करता है, यानी आपका जो फीट है उसको बीच में से पकड़ के रखता है, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। और हमेशा याद रखना, शूज की स्टेबिलिटी मिडफुट से ही होती है। ये कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये लेसिंग पैटर्न बीच में से रैप करके आपके पैर को एक सिक्योर लॉकडाउन देता है, जिससे आप लैटरल मूवमेंट यानी अंदर बाहर के जब मूवमेंट करते हो ऑन द फील्ड तो आपको एक अच्छा सा फिट प्रोवाइड होता है। आपको एंकल इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड साथ में जब आप मूवमेंट करते हैं तो ये शूज आपके साथ साथ रिएक्ट करता है, यानी आपके पैर से निकलता नहीं। टंग कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे पैडेड टंग दिया हुआ है, यानी आपके फीट में अगर स्वेटिंग भी होता है एंकल की तरफ तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड साथ में आपको टंग कंस्ट्रक्शन के आगे की तरफ पोर्स दिखते हैं, यानी एयर वेंटिलेशन के होल्स हैं अंदर, जो आपके अंदर से एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे शूज को एंड आपके फीट को ड्राई रखेगा। यहाँ से एडिशनली ऊपर की तरफ देखेंगे स्केचर्स का एस लोगो भी दिया हुआ है टंग में। लेसिंग पैटर्न की बात करूँ तो मुझे लेसिंग कुछ खास लगा नहीं इस बार, काफी गोल यानी सर्कुलर लेसिंग दिया हुआ है। थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा टेक्सचर के हिसाब से, अपर के हिसाब से अगर थोड़ा डिटेलिंग लेस पे भी किया रहता तो थोड़ा और अच्छा रहता। वैसे इस लेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक एडिशनल एसेंस की बात कर रहा हूँ जो ऐड हो सकता था। टंग कंस्ट्रक्शन ओवरऑल अच्छा है, बट अगर साथ में गसेट कंस्ट्रक्शन होता यानी मिडफुट से थोड़ा जुड़ा रहता अपर से, तो ये जो स्टेबिलिटी फिट है ये टर्म थोड़ा और जस्टिफाइड हो जाता। फिर आगे बढ़ते हैं। शूज का लेटरल साइड यानी बाहर के पार्ट की बात करें तो इसमें क्रिकेट एलीट का ब्रांडिंग दिया हुआ है कॉलर लाइन के नीचे की तरफ। हिल काउंटर की बात करते हैं, हिल काउंटर में पीछे फुल टैप दिया हुआ है शूज को इजीली एक्सेसिबल पहनने के लिए। एंड साथ में हिल काउंटर की अगर मैं पैडिंग की बात करूं तो सफिशिएंट पैडिंग दिया हुआ है, थोड़ा लॉकिंग का भी इंतजाम है इस बार। अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्लाइटली बेंड डाउन दिया हुआ है, जिससे आपका जो एक्लेरी टेंडन का जो बोन होता है यानी हील का बोन होता है पीछे इसको लॉक करने के लिए, और वो लॉक जरूरी होता है स्पेशली क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के लिए, जिससे पीछे आपका अच्छे से हग रहे आपका हिल काउंटर और पीछे से निकले नहीं, सो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस बनाए वेल यू आर ऑन द फील्ड। शूज पे इंसोल की बात कर लेते हैं, यानी अंदर के सॉक लाइनर की बात कर लेते हैं। इस बार स्केचर्स ने एक और अपडेट लाया हुआ है अपनी इंसोल में, जिसका नाम है मूव फोम, स्केचर्स मूव फोम। ये एक अच्छा खासा इंसोल फोम है जो आपको एक मिनिमल कुशनिंग देता है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और ये एक परफॉर्मेंस फोम है यानी आपको परफॉर्मेंस देने ही वाला है। पहन के देखा है काफी कुशनिंग देता है ये, बट इतना भी मत समझो जो रनिंग शूज में आता है स्केचर्स के या शूज में आता है, बट ये क्रिकेट के लिहाज से काफी बेटर है। मूव फोम को 8 फीट के साथ ऐड किया हुआ है। 8 फीट तो आप जाते ही स्केचर्स के इतने पुराने कस्टमर्स हैं आप लोग। एक इंसोल कंस्ट्रक्शन जिससे आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हील से 4 फुट तक। शूज के की पार्ट यानी मिडसोल की बात करते हैं। मिडसोल में इसमें अल्ट्रा गो कुशनिंग का मिडसोल यूज किया गया है। लाइट वेट एंड रिस्पॉन्सिव फोम है ये, और साथ में एक्सीलेंट शॉक एब्जॉर्प्शन और कंफर्ट देता है। अल्ट्रा गो मिडसोल के साथ काफी सारे शूज पहले भी स्केचर्स बना चुका है, अगर आपने वो शूज कहीं पहना है तो प्लीज उस शूज का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए। मिडसोल बाउंसी है, अगर आप अपने थंब से या उंगलियों से प्रेस करते हैं तो आपको फील आता है। अब आउटसोल की बात करते हैं, यानी नीचे की तरफ शूज के आप देख सकते हैं 11 कंस्ट्रक्शन का मेटल स्पाइक शूज है ये, साथ में एक हैवी डेंसिटी का रबर यूज किया गया है जो ब्लू कलर का है। एस ब्रांडिंग लोगो दिख जाता है आपको स्केचर्स का के मिडफुट में, एंड आपको गुडईयर टायर का भी ग्रिप इसमें डाला हुआ है, यानी जो ब्लू कलर का मैं आपको रबर कह रहा था वो गुडईयर ने अपनी तरफ से दिया हुआ है। गुडईयर भी एक देखा जाए तो कोलैबोरेशन काफी टाइम से चला आ रहा है स्केचर्स के साथ, सो ये लोगों ने इस शूज में भी कोलैबोरेट किया है। गुडईयर पटोपीस एक बहुत अच्छी टायर कंपनी है जिसने स्केचर्स के साथ काफी टाइम से एक अच्छा काम किया है, यानी अच्छा खासा प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इस शूज में भी आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा डेंसिटी टाइप का रबर स्पाइक्स है ये। और एक और बात, ये रबर स्पाइक्स जो है मेटल के ये रिमूवेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। वो इस की से आप आराम से इस मेटल स्पाइक्स जो है इनको निकाल सकते हैं, इस तरह से इसमें डाल के आप जस्ट इसको घुमा सकते हैं तो ये निकल जाएगा। तो आप इसको एज अ मल्टी शूज भी यूज कर सकते हैं। आप ये 11 स्पाइक्स को निकाल के अपने दूसरे क्रिकेट सेशन में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल है तो मैं इसको लेके काम हूँ, तो आप उसको निकाल के फील्डिंग और क्रिकेट करने के लिए भी सफिशिएंट है ये। और एक की जो आपको फ्री आएगी, इसका पैसा देने की जरूरत नहीं है, बॉक्स के अंदर ही आएगा। अब आपको इस की को संभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज ये दूसरी बार स्केचर्स नहीं देगा आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस शूज। और ये शूज जो मैंने आपको बताया स्केचर्स क्रिकेट एलीट, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे ओपिनियन की बात कर लेता हूँ, ये शूज बेसिकली आपको ग्रास और टर्फ सर्फेस के लिए बना गया है। इसका जो बैलेंस कुशनिंग है, सपोर्ट है, एंड साथ में जो इसका ग्रिपिंग है वो काफी अच्छा बना देता है शूज को ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के लिए। वाइड फीट शूज दिखता है बट उतना भी ज्यादा वाइड नहीं है। जिनके ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड फीट है उनको स्ट्रगल इसमें भी हो सकता है, बट नॉर्मल फीट वालों को थोड़ा ब्रॉड लगेगा ये। वाइड फीट वालों के हिसाब से ये शूज नहीं बना गया है, तो प्लीज ये मत सोचना कि आपका फीट बहुत वाइड है तो ये आ जाएगा। स्ट्रगल होगा आपको, बट और शूजों से कंपेरेटिवली कम होगा बिकॉज क्रिकेट शूज नॉर्मली नैरो ही होते हैं, बट ये थोड़ा ब्रॉड बना गया है। कॉन्क्रीट या इंडोर्स में ये शूज आप नहीं यूज कर सकते बिकॉज इसके मेटल स्पाइक्स हैं एंड साथ में इसके जो ग्रूव्स हैं वो इस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको इंजरी हो सकती है। सो आपको सिर्फ इसको टर्फ और ग्रास में ही यूज करना है। शूज के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करूँ तो शूज के जो प्रॉस यानी जो अच्छी चीज मुझे लगी
वो है शूज़ का ब्रीथेबिलिटी ऊपर की तरफ। अच्छा एयर वेंटिलेशन मिलता है आपको कंपेरेटिव ब्रांड्स के शूज़ के लिहाज से। शूज़ में ड्यूरेबिलिटी एलिमेंट्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बोला सिंथेटिक ओवरलेस जो है इसके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं शूज़ को। इन सोल में जो अपग्रेड मैंने आपको पहले बताया मूव फोम के साथ आर्च यूज़ किया गया है, जो एक बैलेंस कुशनिंग के साथ आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अंदर की तरफ, वो भी एक की एलिमेंट है। कॉन्स की बात करूँ, यानी जो मुझे नहीं पसंद आया वो है इसका थोड़ा ओवरवेट है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा वेट वाला शूज़ है। एडिडास के और नाइकी का कंपैरिजन मैंने अभी किया नहीं है इसके साथ, बट मेरे ख्याल से थोड़ा हेवी होगा ये शूज़, बिकॉज पहले आपको बताया वीडियो में मैंने इसके जो सेफ्टी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं सिंथेटिक और मेटल स्पाइक्स, इसमें वजन थोड़ा बेस बढ़ने ही वाला है। बट ओवरऑल जो एयर मेश है उसके हिसाब से इतना एयर मेश, सिंथेटिक एयर मेश डालने के बाद भी थोड़ा वजन लग रहा है शूज़ में। दूसरा, इसका जो टंग कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़ा गसेट टंग एलिमेंट यूज़ किया होता है, यानी जो मिडफुट से लॉक होता है वो अगर होता है इसमें तो और अपर आपका स्टेबल रहता है। नो डाउट की है अभी भी स्टेबिलिटी, थोड़ा और अच्छा बना देता है इसको अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड के शूज़ से। एंड फिर से आता हूँ मैं इस मेश में, ये सिंथेटिक टेक्सटाइल मेश में जितने एयरपोर्ट्स हैं, इतना मड वाला जो ग्राउंड है, वेट मड सरफेस में अगर आप खेलते हैं तो मिट्टी अंदर जाकर गीला होना एक आम बात होगी, बिकॉज एयर वेंटिलेशन के लिए ऊपर एयरपोर्ट्स में आपको पूरा टेक्सटाइल में वो अल्टीमेटली जितना एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा उतना ही सामने से पानी और मिट्टी भी एब्जॉर्ब करेगा। सो वो थोड़ा चैलेंज हो सकता है उस टाइम। शूज़ के बारे में मैंने A to Z आपको सब बता दिया के बारे में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके ओपिनियन क्या है शूज़ के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए शूज़ अपारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।